मेरा आपसे सवाल ये है कि लेसन का एंड कैसे करना चाहिए। नंबर एक, अभी मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि आप लेसन का एंड कैसे करते हो। लेसन का एंड कैसे करते हो? 40 मिनट का पीरियड पढ़ा दिया तो एंड कैसे हुआ? क्या कहते हो एंड पे? होमवर्क देते हो, डायरी लिखवाते हो, बच्चों को ये कहते हो कल याद करके आना है, वरना ऐसे ही ना। ये वरना जो होती है हर स्कूल में क्या होती है, यानी हम क्या करते हैं कि बच्चों को कहते हैं याद करके आए, थ्रेट देते हैं बेसिकली। कल के लिए क्या देते होते हैं, वरना असल में क्या है, सीधी सी थ्रेट है। ऐसे ही ना, होमवर्क दिया, डायरी की। अच्छा, ये तरीका है हमारा लेसन को एंड करने का। ऐसा ही है भाई, 95% टीचर क्या करते हैं, ऐसे ही लेसन एंड करते हैं। बाद टीचर क्या करते हैं, ये भी क्या देते हैं कि बेटा जो कल करके आएगा उसको इनाम मिलेगा या ये होगा। लेकिन ऐसे टीचर थोड़ी होते हैं, अक्सर टीचर वरना वाले ही होते हैं। कल नहीं करेगा तो वरना, ठीक है। ऐसा ही अक्सर टीचर 95% वरना वाले ही हैं। 5% ऐसे भी हैं जो कहते हैं कल करके आओगे तो बेटा ये मिलेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि लेसन जो है उसका एंड कैसे करना चाहिए। अच्छा, एंड का रूल क्या है? लेसन को एंड करने का रूल क्या होता है? अच्छा, मैं आपको कुछ आइडिया शेयर करता हूं, और आइडिया शेयर करने से पहले आपको एक रूल बताता हूं। इसको हम कहते हैं पीक एंड रूल। पीक एंड रूल। पीक एंड रूल क्या कहता है? पीक एंड रूल ये कहता है कि जब बच्चा लर्निंग करता है या कोई भी जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो दो चीजें उसमें क्या होती हैं, उस एक्सपीरियंस में हाईलाइट होती हैं और हमें याद रह जाती हैं। एक वो मोमेंट जो पीक मोमेंट होता है, इमोशनली पीक मोमेंट होता है, वो क्या होता है। और दूसरा, जिस तरह हम उस लर्निंग एक्सपीरियंस को एंड करते हैं। ये दो जो लम्हे होते हैं, ये बच्चे की लर्निंग पे और उसको कल के लिए मोटिवेट करने में बड़े अहम होते हैं। यानी पीक, लेसन का पीक क्या है, उस वक्त इमोशनल स्टेट क्या है बच्चे की, पीक इमोशनल स्टेट, और एंड में इमोशनल स्टेट क्या है। जब हम बच्चे को थ्रेट देते हैं तो क्या उसकी इमोशनल स्टेट जो है वो हैप्पी हो जाती है? नहीं होती ना, बैड फीलिंग। तो मेमोरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो फिल्म की शक्ल में नहीं होती, वीडियो की शक्ल में नहीं होती हमारे ब्रेन में। वो क्या होती है, चंक्स की शक्ल में होती है। पिक्टोरियल जो बड़ी पिक्चर्स होती हैं, या जैसे मैंने कहा कि एंड मोमेंट, पीक मोमेंट्स, इनके गिर्द क्या होती हैं, इनके जरिए से वो मेमोराइज होती है, हमारे दिमाग में क्या होती है, बैठती है। तो मैं कहता होता हूं कि आप क्या करें, लेसन को एंड ऐसे किया करें कि बच्चा मोटिवेट फील करे, हैप्पी फील करे, और उसको उसकी ये फीलिंग वो खुद बोले। मिसाल के तौर पे आप बच्चे से कह सकते हैं, बेटा आज क्या क्या चीजें लर्न की। बच्चा बताएगा, बस आज क्या क्या लर्न किया। रीडिंग टेस्ट कैसे लेते हैं, वर्ड कैसे बनाते हैं, स्पेलिंग कैसे इंप्रूव करते हैं। अच्छा, बच्चे ने जब बताया कि मैंने क्या किया है, ये 3 वर्ड क्या किए हैं, ये बातें मैंने आज नहीं सीखी हैं। बच्चे ने जब ये बताया कि मैंने ये बातें नहीं सीखी हैं, तो अब आप बच्चे से कहेंगे, वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ये बोले, आप अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ये 15 स्ट्रैटेजी सीखी है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूं, मैंने आज अपना टारगेट है पूरा कर लिया। मेरा ये टारगेट था, आज मैंने ये टारगेट क्या किया, पूरा कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेसन ऐसे भी एंड हो सकता है ना रोज, कि बच्चे ने जो लर्न किया है उसको रिकैप करे और बोलने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा हैप्पी हूं। अच्छा, बोलने का फायदा क्या होगा, ऐसे बोलने का फायदा क्या होगा? उसने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं बड़ा हैप्पी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये लर्न कर लिया है। जस्ट उसने ये एडमायर कर लिया कि मैंने ये लर्न किया है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन कहां से आती है, बातों से नहीं आती। सबसे बड़ी मोटिवेशन अचीवमेंट से आती है। जब उसको यह एहसास हुआ कि आज मैंने ये अचीव किया है, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, याद रखिएगा। तो लेसन का एंड इमोशनली हैप्पी स्टेट में किया करें। बच्चे से पूछा करें
और ये थ्रेट ना दिया करे बच्चे को। अगर कहना भी है तो कहीं बेटा कल करके आना, जो करके आएंगे ना उनको ये मिलेगा, उनके लिए ये नाम होगा। थ्रेट के बजाय आप ये जुमले कहा करें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अचीव कर लिया है, मेरा ये गोल था, मैंने ये लिस्ट किया है। और जब बच्चा ये विजुअलाइज करता है कि मैंने इतना कुछ सीख लिया है, तो ये क्या है, ये सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट होती है। वो जो हम कहते हैं ना इंटरनल मोटिवेशन, जो अंदर से जन्म लेती है, वो अचीवमेंट के साथ से जन्म लेती है। तो अपने लेसन को एंड आप क्या किया करें, किसी अच्छे तरीके से किया करें, खूबसूरत तरीके से किया करें।